हाय एवरीवन। इससे पहले हमने एमओए पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लास्ट वीडियो में। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने वाले हैं, एओए। अब ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम समझ गए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके कंटेंट पढ़ लिया। अब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब हम कंपनी को रजिस्टर करा रहे होते हैं तो हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम अच्छे से पढ़ते हैं। AOA. AOA contains rules and regulations regarding the management of a company's internal affairs. जो कंपनी है आपकी, वो बाहर के लोग, जो शेयर होल्डर्स हो गए आपके, उनसे डील करने वाली है। उसके रूल्स या रेगुलेशंस क्या हैं, मैनेजमेंट, आपके डायरेक्टर्स के रूल रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे कोई भी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होगी या फिर कोई भी मीटिंग, उसका प्रोसीजर क्या है, शेयर होल्डर्स किस टाइप के हैं, उनका फॉरफीचर अगर शेयर हो रहे हैं तो क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ों के रूल्स और रेगुलेशंस, वो सारी चीज़ों के रूल्स और रेगुलेशन जो इंटरनल अफेयर्स हैं कंपनी के, वो एओए कंटेन्स करता है, मतलब एओए में वो होते हैं। इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द मैनेजर, ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये डिफाइन करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मैनेजर्स की और ऑफिसर की पावर क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, वो एओए में होता है। एओए मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो एओए है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो साइन करते हैं उस पर साइन होने ही चाहिए सारे डायरेक्टर्स जो कि कंपनी में है। नेक्स्ट, AOA is also known as bylaws of a company और doctrine of indoor management। AOA के दो और नाम हैं, bylaws of a company या doctrine of indoor management। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इन नामों से भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नाम भी याद रखने हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के दो और नाम हैं, bylaws of a company, doctrine of indoor management। अब इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या क्या होता है वो जानेंगे। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट है आपकी कंपनी में वो लिखा होगा। कौन कौन से शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, क्या क्लास है उनके, वो सारी चीज़ें एओए में होंगी। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर। हर टाइप के शेयर होल्डर के राइट्स क्या हैं। राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं तो उनके राइट्स हम डिफ़ाइन करने ही हैं। तो इक्विटी शेयर्स के क्या होने वाले हैं राइट्स, प्रेफरेंस शेयर के क्या राइट्स होने वाले हैं, वो एओए में लिखा होगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब हम शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है वो एओए में लिखा होगा। प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। जब लोगों ने एप्लीकेशन दी, आपको एप्लीकेशन दी कि उन्हें आपकी कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए, इतने शेयर्स के लिए उन्हें एप्लीकेशन दी है, तो आपने उन्हें शेयर अलॉट करे तो आप उन्हें शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे, उसका प्रोसीजर एओए में लिखा होगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। किसी भी मेंबर या किसी भी शेयर होल्डर है आपकी कंपनी का, उसके पास शेयर्स हैं कंपनी के, वो कैसे शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगा शेयर को ट्रांसफ़र करने का, वो आपका एओए में लिखा होता है। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है, फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं, शेयर का मनी नहीं दे पाए, मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की मनी नहीं दे पा रहे हैं तो उनके शेयर फॉरफीचर हो जाते हैं, कंपनी उनके शेयर जब्त कर लेती है, अब उनके पास कोई शेयर नहीं रहता है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या कंपनी अलॉटमेंट तक ही सही रहेगी, अगर किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो तुरंत उसके शेयर फॉरफीचर कर लेगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला होता है वो आपका एओए में लिखा होता है। प्रोसीजर फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर।
जैसे किसी के शेयर फॉरफिट हो गए, जब्त कर लिए, तो उनको रीइशू करने का क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो क्या होगा, कैसे शेयर फॉरफिट किए हुए रीइशू कैसे होंगे, वो प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स जो होंगी, मीटिंग जो कंडक्ट की जाएंगी, उनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे वो मीटिंग कंडक्ट की जाएंगी, कितने साल में कितनी बार की जाएंगी, वो कौन सी मीटिंग होने वाली है, वो सारी चीज़ें AOA में होती हैं। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स को हम कैसे अपॉइंट करने वाले हैं, अगर डायरेक्टर्स को हटाना है तो कैसे उन्हें हटा सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर भी AOA में लिखा होता है। ड्यूटीज़, पावर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ड्यूटीज़, पावर एंड रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ होने वाली है, उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी पावर है, उनकी पावर क्या है, वो कितना कर सकते हैं या कहाँ तक उनकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है। एंड रेम्यूनरेशन, उन्हें रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, सैलरी या बेजेस, प्रोफेशनल है वो, सैलरी मिलेगी बेजेस नहीं, तो कितना उन्हें बेजेस सैलरी मिलने वाली है, वो भी AOA में आपका होगा। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनके पास डिविडेंड जाता है, तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या होगा, डिक्लेयर कैसे करेंगे हम डिविडेंड, शेयर होल्डर को कैसे बताएंगे कि आपका डिविडेंड इतना है, वो डिक्लेयर कैसे होगा, अगर डिक्लेयर हो गया फिर पेमेंट उसका कैसे होगा, वो प्रोसीजर भी AOA में होता है। प्रोसीजर रिगार्डिंग बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को बंद करना, जब कंपनी बंद हो रही होगी या कंपनी कैसे बंद होगी, उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें AOA में लिखी होती हैं। क्या प्रोसीजर होने वाला है कंपनी को बंद करने के लिए, वो भी AOA में होता है। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग अ बुक ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, क्या प्रोसीजर रहने वाला है कि हम अकाउंट्स को, जनरल हो गए, लेज़र हो गया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे इनको रखेंगे, उनका ऑडिट कैसे करेंगे, उस क्या प्रोसीजर होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये AOA में लिखी हुई होती है उसका, क्योंकि AOA में हमने पहले ही पढ़ा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बाहर की चीज़ें होने वाली है इंटरनल, वो सारी चीज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखे होते हैं, तो वो जो AOA है वो ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है, उनका ये कंटेंट सब उसमें लिखा होगा AOA में। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों से रिलेटिव, तो आपको अपनी कंपनी का AOA चेक करना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट मीटिंग बुलानी है, तो आप मीटिंग कैसे बुलाएंगे, आप AO के अकॉर्डिंग बुलाएंगे, आप ऐसे ही नहीं बुला सकते। आपको अगर रीइशू करने फॉरफिटेड शेयर, तो आपने जो उसमें लिख दिया अपने AOA में, वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर सकते कि आपका मन चाहा आपने वैसे कर दिया, नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर्स इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो कहेगा रियल ओनर्स तो वही हैं, वो भी तो चेक करेंगे ना कि आपने ये शेयर रीइशू ऐसे कैसे कर दिए, जब आपका प्रोसीजर AOA में अलग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें लीगल मानी जाएंगी। आपका लास्ट है सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील क्या होगी, कंपनी के सील पे क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है हम लोग की तरह जो वो साइन करे। कंपनी की सील वर्क करती है एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीगल तभी माने जाते हैं, कंपनी अपना डॉक्यूमेंट्स तभी मानेगी जब कंपनी पर उसकी सील होगी। तो सील में क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें भी आपकी AOA में लिखी होती हैं। समझ में आई आपको ये सारी चीज़ें? सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट लाइक बटन and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.